के ससुर हैं, दद्दा हैं, ठीक है, और सीमा है, रूबी हैं, इन सबको पता था कि चैनल बनने वाला है। कैमरे से जी रही हूँ, वो चीज का एहसान है और अभी भी एहसान है। ऐसे लगा आपको कि मेरे घर से व्यूज कमाए, क्योंकि इतना भी समय खराब नहीं आ गया था उनका कि आपके घर से व्यूज। ऑडियंस देख रही है, कैमरे के सामने कुछ और है। ठीक है भाई, ठीक है, हमने जानबूझ के बोली थी वो चीज, आपने जानबूझ के बोली थी। ठीक है, दद्दा को आज दिन तक कभी आपने खाना बना के नहीं खिलाया। ये तो अब तो ये गलत चीज है भैया। मीडिया वाले भैया से कहा कि आपकी वजह से वायरल हुए, अभी आप कह रहे कि हमें उनकी वजह से पहचान मिली। हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि किसके वजह से आप वायरल। लेकिन आपके इस रवैया से देख के सामने वाला इंसान अगर मदद कर भी रहा होगा कोई दूसरा, तो वो डर की वजह से नहीं करेगा कि आदमी इंसान एकदम बदल जाए। जो चीजें आपने बोली उसका आपको अफसोस है या नहीं है? आपने चैनल बनाया, आप उस चीज की मास्टरमाइंड हो, कहीं ना कहीं आपको शौक था वायरल होने का, नाम कमाने का, फेम कमाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मिस्टर पंकज देसी ब्लॉग। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि लिपस्टिक वाली भाभी का इंटरव्यू लो। हमने आपसे बोला भी था कि सही समय आने पर हम इंटरव्यू जरूर लेंगे, और जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो हमारे मन में भी थे। हम भी जानना चाहते थे कि आज की दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज फाइनली हमारे साथ जो हैं वो लिपस्टिक वाली भाभी और उजाला भाभी दोनों लोग हैं। एक है मास्टरमाइंड और दूसरे हैं उनके समझने वाले। तो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, बारीकी से चीजों को समझेंगे। चैनल पे लास्ट तक बने रहो और वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप कमेंट करके जाइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा भाभी, सबसे पहले आपसे जो सवाल है हमारा, चैनल कैसे हो और किसने बनवाया, किसने ये दिमाग दिया कि चैनल बनाओ? भैया हमें दिमाग किसी ने नहीं सही दिया। बताना। सच बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ सच बोल रही है। चैनल मेरे को किसी ने नहीं दिया था, कि किसी ने मेरे यानी घर में भी सलाह नहीं थी किसी की, ना मेरे दद्दा की, ना सीमा की, यानी मेरी फैमिली में किसी की नहीं थी। ठीक है भैया। हाँ। जो चैनल बनाया तो मेरे पास तो फोन नहीं है, ये तो सभी ऑडियंस को बता चुकी हूँ। फोन था हमारी देवरानी का। अच्छा, ठीक है, जो बात है वो सच बोल रही हूँ। और जो चैनल बनाया वो हमारा देवर है छोटा, यानी धर्मेंद्र। ठीक है, ठीक है। घर में फैमिली में हम लोग इतना नहीं पढ़ी लिखी हूँ। छोटा वाला जो देवर है वो कुछ थोड़ा मतलब समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो यहाँ के वजह से तो मतलब हम हर चीजन से गुजर चुकी हूँ। ठीक है, ये यहाँ लेकिन चैनल का किसने कहा था कि आप चैनल बनाओ? हमसे किसी ने नहीं कहा है। इन्होंने नहीं कहा? किसी ने नहीं, क्योंकि मोबाइल तो इनका है। कोई बात नहीं, मोबाइल था, मतलब थोड़ी सी हेल्प कर दे इनसे। इन्होंने क्या कहा कि मेरे मोबाइल चैनल बना लो? मतलब अम्मी ने कही है कि मतलब कुछ देखूं, अगर अपनी किस्मत आजमा के, अगर भगवान ने की महिमा रही तो अगर हो जाऊं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो आपने चैनल बनाया, आपके दिमाग में ये कैसे है कि लिपस्टिक वाली भाभी नाम डाले? क्योंकि ये नाम किसी और का दिया हुआ है, आपका नहीं है। ये सच बात है, ये नाम किसी, क्योंकि इस नाम के लिए किसी का मास्टरमाइंड, कोई पीछे मास्टरमाइंड था, क्योंकि लिपस्टिक वाली भाभी ये नाम फेमस है, ये नाम दिया गया था, लोग आपको इसी से पहचानते हैं। आपका रियल नाम मुझे भी पता नहीं है, जबकि हम वीडियो उनके बहुत पहले से देख रहे हैं। वो चीज सही है। नाम बताओ अपना, क्या है हमारा नाम? वैसे हमारा नाम तो है यानी पैन के नीचे रीता, और जो मतलब आज मेरे को ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, पहचान रही है, तो वो लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से। इसी नाम से आपने चैनल बनाया? इसी नाम से बनाई हूँ, वो भी किसके वजह से, मतलब जो चीज से मेरी पहचान बनी है, जो इंसान ने पहचान बनाई है। लेकिन अभी जो पहचान की आपने बात करी, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें घर वाले जैसे आपके ससुर हैं, दद्दा हैं, ठीक है, और सीमा है, रूबी हैं, इन सबको पता था कि चैनल बनने वाला है आपका, या चैनल बन रहा है? किसी को भी नहीं पता था। मतलब किसी को भनक नहीं थी? किसी को भी नहीं ये चीज पता थी। मतलब जो इंसान के मतलब कैमरे से मैं फेमस भई हूँ, पहचान मिली है, उसी इंसान से हमने कभी कुछ समय पहले ये चीज बोली थी कि बिटिया हो, हमाओ भी ऐसा काम करा दो, हम भी बहुत मुसीबत से गुजर रही हूँ, कुछ थोड़ी सी हेल्प हमें भी मिल रही है, अगर जैसे 4 लोग कमा रहे 2 पैसा तो हम भी कमा सकती हूँ। तो वो इंसान ने बस थोड़ी सी मेरे को ये चीज़ का जवाब दिया था कि मैं किसी का मतलब वो नहीं ले रखी हूँ। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, हमने कई वीडियोज में ऐसा देखा है, आप सभी ने देखा होगा कि उन्होंने कई बार आपसे बोला है कि आप चैनल बना लो, खुद आपसे बोला, हमने खुद देखा, वो क्लिप हो सकती तो हम ऐड करेंगे। आपने कहा कि हमें चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बना तो रही वीडियो, ये आपने बोला है। बोला है, ये चीज बोला है आपने। फिर वो मतलब जो ये लोगों ने बोली थी कि आप चैनल बना लो, तो वो समय पे मतलब कुछ थोड़ी सी अच्छी चल रही थी और हर चीजें थी, हर चीजन की सुरजी थी, मतलब हर चीज यानी बंदी झाड़ू थी। ठीक है। तो ये कुछ समय के बाद ऐसा वक्त आई है ना कि आज वही इंसान, अगर हमारे बच्चे भूखे हुए हैं, अगर वो इंसान से कहो कि हमें मतलब ऐसा काम, ऐसी जरूरत है, हमें जाने है, वो इंसान तुरंत मना कर दे। जो चीज़ से मतलब हम भी पली हूँ और यानी जो कैमरे से जी रही हूँ,
वो चीज का एहसान है और अभी भी एहसान है। पर जो वो हमारे के संग में थोड़ी सी मतलब हमें कुछ वो भाई, तो हमने भी सोची आज हमारी बेटी हो गई बड़ी है, लड़का भी होगा हमारा बड़ा हुआ, ठीक है भैया, हमें पढ़ाने के लिए भी पैसे चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, तो ये हर चीज़ें वो इंसान हमारी कब तक पूरी करेगा। तो हमने भी सोची कि आज हम भी मतलब आदमी ऑडियंस कमा रही है सोशल मीडिया पे 4 पैसे, तो अगर पहचान बनाई है तो देखन हम भी अपनी पहचान एक बार आजमा के देख रही हूँ, वो अगर पहचान से वो इंसान से अगर हम भी आगे बढ़ देंगे तो अच्छा है। तो भैया देखो सभी से यही मेरे को कहना है कि हाँ मतलब वही कैमरा वही चीज़ से मेरे को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आपकी चैनल बनाने से ना हमें ना शायद किसी को दुनिया में फर्क होगा, क्योंकि चैनल बनाने का सभी का अधिकार है, सब लोग बोलते हैं सभी का अधिकार, लेकिन जो चीजें आपने बोली हैं वो चीजें बहुत चुभी है, बहुत अजीब तरीके से आपने बोली। पहला आरोप आप पे ये है, आरोप के आप विद सबूत के है, आपने ये बोला कि मेरे घर से व्यूज कमाए, और दूसरी चीज ये है कि ऐसा वक्त नहीं आ गया उनका कि जो आपके घर से व्यूज कमाए, ऐसा समय नहीं आया। ये चीज आपने कैसे बोली, इस पे क्या मतलब कैसे लगा आपको कि मेरे घर से व्यूज कमाए, क्योंकि इतना भी समय खराब नहीं आ गया था उनका कि आपके घर से व्यूज कमाए, समय नहीं खराब था, है ना। वो पहचान आप भी जानती हो, बहुत नीचे से उन्होंने काम करके और बहुत स्ट्रगल करके आज पहचान बनाई, तो आपने ये कैसे कह दिया मेरे घर से व्यूज कमाए, वो बात इसका जवाब दो। वो चीज मतलब जो वो चीज हमने बोली है तो मतलब वो चीज हम ही समझ सकती हूँ ना, वो चीज आपको हम मतलब कैमरा के सामने नहीं कर सकती हूँ, कैमरा के पीछे है, ठीक है। तो वो आप जो मतलब ऑडियंस देख रही है कैमरे के सामने कुछ और है, ठीक है भैया, और जो कैमरे पे है वो कुछ और है। तो वो चीज आपने जानबूझ के बोली थी? नहीं, जानबूझ के बोली थी वो, ठीक है, हमने जानबूझ के बोली थी, वो चीज आपने जानबूझ के बोली थी, ठीक है चलिए। अच्छा दूसरी चीज ये है कि कॉलोनी का बहुत आ रहा है कि आपने भी बोला है कि कॉलोनी रुकवा दी गई है, ठीक है। हाँ वो भी चीज, हाँ ये बात देखो भैया कॉलोनी की बात थी, देखो आप बुरा ना मानना, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, आप मुझ पे ये मत लेना कि हम ऐसे पूछ रहे हैं, देखो नहीं। भाभी हमारा हम सवाल ही मेरे ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमारे सवाल ही ऐसे होते हैं। हम कभी भी, मेरा भी इंटरव्यू जब भी होता है, मैं उनके तरफ इंटरव्यू नहीं होता है जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू होता है सच्चाई की तरफ, जो सच होता है वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर इसीलिए हम पहले बात कर लेते हैं किसी को तकलीफ है इंटरव्यू मत दो, लेकिन हम सच्चाई निकालने की कोशिश करें, जो सच वही बताने की कोशिश करें। अब आपने जैसे बताया है उसमें आप पे आरोप ये भी है कि आज सीमा कर रही हो, कल जब सीमा का हाथ टूट गया था तो वही इंसान ने साथ दिया, इलाज कराया, और दूसरी रूबी आई थी दिल्ली से खाना पीना बनाने के लिए मदद करनी। अब हमें भी तो पता नहीं, आपके में कमेंट है, हमारे पास पूरी डिटेल है, ठीक है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, तब आपने मदद नहीं की थी सीमा की। वो चीज की सच्चाई ये है कि देखो भैया हम ऑडियंस के सामने कह रही हूँ हमारी इतनी औकात नहीं है, और जो कैमरे से मतलब मैं जी रहे थे, हमारे बच्चे जी रहे थे, जो कैमरे पे तुम लोगों ने मेरा फेस देखी है, पहचान किया है, वही घर से हम भी थे, वो समय पर भी हमारे पास कुछ नहीं, तो अब भी कुछ नहीं है, मतलब अब भी वही चीज़ नहीं है जो पहले थी। तो इसी के वजह से भैया हमने देखो अपना चैनल बना हुआ है कि हम भी कुछ अपने आगे बढ़ जाऊं। और जो कहो खाना की बात, तो खाना तो देखो भैया ऐसी है कि खाना तो हमारी छोटी सी बिटिया है, हमारे पास इतना है नहीं खिलाने के लिए, बनाने के लिए जाओ अगर देर में यानी टाइम में बच्चों में काम हो जाती थी तो जब दे देते तो खाना खा लेते थे, ठीक है। अच्छा आप लोग सब इकट्ठे रहते हो कि अलग अलग रहते हो? सभी अलग अलग हैं, दो लोग हैं मतलब फैमिली में, सब लोग यानी एक जो छोटी एक चमकुल, ये 2 लोग हैं और 2 लोग अगल हैं। अच्छा एक दूसरा आरोप आप पे ये भी है कि दद्दा को आज दिन तक कभी आपने खाना बना के नहीं खिलाया। ये तो अब तो ये गलत चीज है भैया, तो हमें तो नहीं पता, ये इस चीज को आप बताओगे ना, इसमें कितना सच है कितना, ये आप बताओगे। मतलब ये जो गलत चीजें हैं तो ये तो देखो फ्रेंड हम सभी से कहना चाह रहे हूँ ये गलत है, जो गलत है जो रियल में है वो रियल में है। आप लोग एक बार हमारे घर आके देख सका दो कि मतलब कौन मेरे घर की स्थिति है और क्या हो हमारे घर में, क्या खा रहे, क्या पहन रहे, क्या ओढ़ रहे, ये जो ऑडियंस को कहना है। तो भैया देखो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जब हमारे घर की स्थिति जानते नहीं हो तो मतलब गंदे कमेंट मत करो आप लोग। आप हमारे घर आके एक बार देख सकते हो ना रियल में कि हम अपने ससुर के साथ क्या करती हूँ, क्या यानी हमारी फैमिली में हो रहा है, क्या फैमिली में खा रहे हैं, यानी क्या फैमिली में पहन रहे हैं, ये तो हम ही जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज़ है कि अभी हाल ही में आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मीडिया वाले भैया आए थे, हम उनको बुरा नहीं बता रहे, आपने उसमें एक शब्द ऐसा बोला है कि हम आपकी वजह से वायरल हुए, मीडिया वाले भैया से कहा कि आपकी वजह से वायरल हुए। अभी आप कह रहे कि हमें उनकी वजह से पहचान मिली, हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि किसके वजह से आप वायरल हुए। और जो वो मीडिया वाले भैया आए थे ना तो मतलब कुछ उनने ऐसी चीज दिखा दी थी घर की, तो हमने सोची ना कि भाई लेकिन अगर जो आज के 5 साल पहले से ऑडियंस देख रही है तो भाई नहीं उनको समझते आ रही हो, नहीं कुछ हो रही है, तो हम भी अपने पैर पे मतलब खड़ी हूँ। तो वो भैया
उनको हम गलत नहीं ठहरा रहे, मीडिया वाले भैया गलत नहीं ठहरा, क्योंकि जो यहाँ पे शब्द बोले जाते वही शब्द माने जाते हैं। जैसे मान लो हम कुछ बोल दे तो मेरी मानी जाएगी कि हमने ये बोला है, ठीक है, और आपने उस पर बोला है। अगर आपसे उन्होंने कहा था कि ये शब्द बोलना है, नहीं कहा ना, गलत है ये तो हम आपने अपनी मर्जी से कहा। बिल्कुल एक बार नहीं, आपने कई बार कहा। आपने भी कहा, आपसे भी सवाल थोड़े से हम पूछे, आपसे भी आपने भी कहा कि आपकी वजह से हम वायरल हुए, जो कि आपने सरासर गलत कही, आपको भी पता है। और रही बात घर के विषय में, मीडिया वाले भैया घर तो हमने बहुत बाद में देखा था उनका वीडियो, और वीडियो हम आपके बहुत पहले से देख रहे हैं। उनके जो वीडियो में आप आती थी तब भी हमें घर आपका दिखता था, वो भी दिखता था बरसात में आप कैसे रह रहे हो। ये उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोला था कि बारिश में आप रहती हो, खाना बनाती हो, बहुत तकलीफ है। इसकी उन्होंने अपील भी की थी अपने वीडियो में कि इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए, और शायद कॉलोनी के लिए उन्होंने भाजा दौड़ी भी बहुत की है, भजा दौड़ी भी की है, बहुत भजा दौड़ी। और शायद उस तभी आके ये आपका नंबर कॉलोनी का है, नहीं पहले कोई नहीं आया। हम भी आपके पास कभी नहीं आए, एक वो चैनल वाले आपके पास आए वीडियो बनाने के लिए, आपकी मदद करने आए, कोई नहीं करने आए। अब वो जो मतलब चैनल वाले भैया आए थे ना, जो कॉलोनी के बारे में के कैमरे से उनने देखी है, जब उनने वो चीज 2 दिन यानी पहले से 3 दिन पहले से देख ली थी कि अब मतलब इन लोगों का घर बनने मतलब अब बल्कि आज भी वही चीज है। अगर वो इंसान चाहते ना तो आज हमारा यानी लेंटर नहीं तो मतलब दीवार तो बनी गई होती, वो समय पे बात जो हुई थी, ठीक है। तो वो मीडिया वाले भैया आए थे तो वो ही चीज को मतलब सवाल कर रहे थे कि मतलब भाभी लिपस्टिक वाली तुम्हारी तो कॉलोनी आ चुकी है, फिर भी तुम्हारे घर में नोना लगो आईजू। तो हमने कहा भैया कहाँ मेरी कॉलोनी आ चुकी है, आप बताओ। देखो कॉलोनी का जितना हमें पता है, क्योंकि हम भी गाँव में रहते हैं, कॉलोनी का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले वो पास की जाती, अब आपके यहाँ पता नहीं कितनी जल्दी आ जाती, लेकिन हमारे यहाँ पहले प्रधान के पास वो अंडर में जाती है, फिर प्रधान उसको पास करता है, फिर वहाँ पे सब छानबीन होती है, उसके बाद शायद कॉलोनी आती है, ठीक है। सच्चाई क्या, पैसा रुका है या फिर पैसा आ रहा है या फिर उसकी छानबीन चल रही है, सबूत के हिसाब से आप बात करना कि आपको पूरी बातें पता नहीं है शायद, हमें लगता है। ये तो जब सरकार पैसा देगी, जब पास वही पैसा ये, हाँ अब आप बोलियो, किसी की रुकवाने से नहीं रुकती है। अगर आपका नाम आया है तो आपको वो कॉलोनी मिलेगी, वो आज नहीं तो कल मिलेगी, ठीक है। ठीक है भैया, मैं मानती हूँ कि मतलब वो पैसे नहीं रुकवाई है, ठीक है, हम भी कह रही हूँ नहीं रुकवाई है। जो समय पे मतलब हमारे आमने सामने पे बात हुई थी, जो अधिकारी से जो भैया बात कर रहे थे, तो वह समय पे तो हमें भी ये लग रहा था, हमारा भी दिल बहुत चौड़ा हुआ था कि चलो आज के मेरे सुबह यानी हमारे खाते में रुपया आ दिए, तो हम भी बहुत खुश थे। और उसे ही के यानी 2 दिन बाद हमने वो चीज़ ओपन की कि भैया यानी हमारा वैसा काम मतलब कब हुई है, हमारे चीज़ ये चीज़ आ गई है। तो वो इंसान क्या बोला था, हमका ठेका लिखा रखी है, यानी हम किसी के का मतलब वामेन हम फलाने यानी प्रधान, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज के बाद नाम ही लेने छोड़। देखो अभी आके आपका एकदम चैनल बना, एकदम चीजें बिगड़ी है, बराबर आप उनके व्लॉग में आ रहे हो, बराबर उन्होंने मदद भी की है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है कैमरे में, बराबर आपकी हेल्प भी हुई, सब कुछ हुआ है। तो जब चैनल के लिए आपसे बोला जा रहा था, ठीक है आपने चैनल बना दी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, और शायद किसी को आपत्ति है भी नहीं है, लेकिन जो चीजें निकली हैं वहां से एकदम अचानक से निकली, जो हम सब एकदम शॉक्ड रह गए कि आप ये सारी चीजें कैसे बोल गए कि हमारे यहाँ से ये सारी हुए, पैसे भी रुकवाए। वो चीजें हमें बुरी नहीं, मतलब वो चीजें खराब लगी सबको कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मदद के बाद भी अगर कोई इस तरीके से एकदम मुकर जाए तो शायद दूसरा इंसान मदद भी नहीं करेगा डर की वजह से। क्योंकि सही बात है। देखो हम खुली बात करते भाभी, हमने आपसे पहले भी माफी मांगी कि अगर हमारे मुंह से निकलती है कुछ बुरी लगती है आपको तो उस चीज के लिए क्षमा चाहते, लेकिन आपके इस रवैया से देख के सामने वाला इंसान अगर मदद कर भी रहा होगा कोई दूसरा, तो वो डर की वजह से नहीं करेगा कि आदमी इंसान एकदम बदल जाता है, और कब बदल जाए किसी को नहीं पता। अब आपके बीच में क्या हुआ क्या नहीं, इस चीज को हमने अब वो चीज की मतलब आप जो बदलने वाली बात की हो, तो वो चीज की भी हम तुम्हें देखो जवाब दे रही हूँ। वो चीज में भैया कुछ ऐसी वजह थी जो हम कैमरे के सामने ऑन करके आप लोगों से स्लाइड चलाओ, हाँ वो चीज हम कैमरे के सामने ऑन करके आप लोगों को नहीं दिखा सकते। जितनी बताने वाली उतनी बताना बस, ठीक है भैया। तो वो चीजें हम कैमरे के सामने ऑन करके नहीं दिखा सकते। एहसान हमेशा रहिए, जिंदगी भर एहसान मानना भी चाहिए। तो हम तो इतना ही कहेंगे, तो एहसान जो चीजें आपने बिगाड़ी हैं, ठीक है, वो चीजें तो नहीं सुधर सकती हैं, लेकिन उस चीज को जो अब आगे का जो रवैया है उसको आप सुधारें। मेरा तो मानना यही है। फिर आपकी जिंदगी हम हमेशा एक ही बार समझाते हैं, फिर आप उसको किस तरीके से ले जाती हो वो आप जानते हो, आपको बेटर पता है, आप वहां रहते हो, मुझे नहीं पता इन चीजों को है, आप उसको कैसे सुधार रही हो कैसे नहीं सुधार रही। लेकिन जितना हम लोगों ने देखा है, जो चीजें लगी चुभी हैं, वो खराब, तो मतलब ऑडियंस को तो लगेगा। हम भी वीडियो ही देखते हैं भाई, हम आपको वीडियो के माध्यम, पहले नहीं जानते थे, हम आपको वीडियो के माध्यम से जाने। नहीं आपकी बात सही है, मतलब हर एक आदमी भी कहेगा, हम वीडियो के माध्यम से जाने हैं,
और छोटी मोटी चीजें हो, खाना पीना हो, साथ में खाना, उठना बैठना, हमारे यहाँ सुबह से शाम तक आपके यहाँ रहना, तो बहुत सी चीजें हम लोगों ने देखी कि बहुत अगले इंसान ने बहुत बड़े लेवल में की। और ये यहाँ पे नहीं हुई, ये आप शायद ध्यान हो कि बिग बॉस में थे तब भी आपके घर का जिक्र हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कोई गांव की बात कर रहा, उस घर की बात कर रहा, शादी की बात कर रहा, तो वो इंसान कैसे, मतलब कैसे इतना, मतलब उसके दिल में वो चीजें थी, आपको अपना माना गया, तभी तो ये वहां पे जाके बात की। नहीं, लोग वहां पहुंच के कौन गांव की बात करता है, कौन गांव के लोगों की बात करता है, अपने घर की बात करता है। लेकिन आपके यहाँ की बात हुई, तो भाभी वो गलतियां हुई हैं आपसे, ठीक है, आपसे जैसे हुई कैसे हुई वो हम नहीं जानते, लेकिन हुई है। अच्छा, अब ये सारी चीजें खत्म करते, अब ये बताओ जो चीजें आपने बोली उसका आपको अफसोस है या नहीं है? मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा, ठीक है, चलो खत्म करो इस बात को। दूसरी चीज, चैनल का मालिक कौन है? मालिक? हाँ, चैनल तो हमारा है, मोबाइल उनका है, मोबाइल उनका है, और जो आईडी बनाई वो हमारे छोटा वाला देवर है। मतलब क्या लोग इसमें शामिल है? शामिल तो मतलब 3 ही लोग हैं, 1 2 और तो पैसा जो आएगा वो किस किस को मिलेगा? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है भाभी, हाँ, हम अपनी बात कर ले, पैसा एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों की वो बदल देता ना, सोच बदल देता है। हाँ, सोच बदल, ठीक है। तो भैया आप देखो, सभी से कहना हमारा यही है, अगर पहली यानी पेमेंट आएगी तो सबसे पहले हम अपने बच्चों का दान, यानी जितने छोटे से बड़े हैं, जितने हमारे जैसे हमारे बच्चे हैं, सभी को हम दान करेंगे। और जो मतलब रही बात जो हमसे बनेगा, तो हम तो अपनी पहले पूरी खुशहाली मना लेंगे, जो हमारे मन में है और जो दिल में है, वो पैसे जो पहली सैलरी यही है। उसके बाद में जो रही बची जो कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, तो उसमें अगर जो मतलब हमारे संग में है, साथी हैं, अगर वो मंजूर करेंगे तो ठीक, पहले उन्हीं से इजाजत लेने पड़ेगी, मतलब ये चीज करने से पहले। अगर वे लोग चाहेंगे तो मतलब हम इतना कर सकती हूँ कि हम गरीबों के लिए करेंगे, और जो हमारे अंदर फीलिंग है भैया वो हम सारा कुछ बुझा लेंगे। बस भैया लोगों से यही है कहना कि हमें बस आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। अच्छा, उजाला भाभी, आपका नाम बहुत तगड़े में चल रहा भाई, जितनी ये लिपस्टिक वाली भाभी वायरल नहीं हुई, उससे ज्यादा आपने मतलब रायता सा फैला दिया। आपने अपना मोबाइल दे के चैनल बना के पूरा जो माहना मत जो गांव की भाषा में बोली जात वो आप पे जा रही है। आपका क्या ख्याल है, आपने क्यों मोबाइल दिया और क्या सोच के दिया? कि आपको शौक था चैनल का? हमको शौक, आरोपी है आप पे ये, हम आरोपी हैं, आरोपी बन नहीं, हम कौन होते भाई? आप भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हम भी 3 साल से काम कर रहे हैं, भाग दौड़ के काम कर रहे हैं। नहीं, आप पे आरोप है कि आपने अपना मोबाइल दिया, आपने चैनल बनाया, आप उस चीज की मास्टरमाइंड हो। कहीं ना कहीं आपको शौक था वायरल होने का, नाम कमाने का, फेम कमाने का। क्या कहेंगी आप इसमें? हमको वायरल होने का शौक नहीं था, हम आए थे, हमने अपने घर की स्थिति देखी, इसलिए हमने चैनल। अच्छा, आपने स्थिति आज देखी, आज के पहले भी भाभी यही स्थिति होगी? भैया ये तो ऑडियंस भी देख रही है, आज के 5 साल पहले से, यानी 6 साल पहले से यही चीज। आप कहाँ रहती थी? वही चीज के वजह से, स्थिति के वजह से अपने मतलब बीवी बच्चा लेके, फैमिली लेके कानपुर गुजारा नहीं हो रहा है। अच्छा, 2 बच्चे हैं मेरे, गुजारा नहीं हो रहा, हम यहाँ पे आए। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है भाभी, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और हम हमेशा सच का साथ देते, भली हमारे वीडियो में कोई आए अन्यथा ना आए। दूसरी चीज, एक कहावत है कि रात में जुगनू चमकने से उजाला नहीं हो जाता। एक कहावत है, रात में जुगनू चमकने से उजाला नहीं हो जाता। बाकी आप अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें पूछनी थी, जो जनता जानना चाहती थी, वो चीजें हमने आपके बारे में रखी है। बाकी क्या है क्या नहीं है वो हमें भी पता नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आप पे बहुत, घर में बहुत आपके लिए किया गया है, वो तकलीफें दी हैं, वो चीजें लगी हैं, वो खराब लगा, इसीलिए सारी चीजें इंटरव्यू में हमने आपको कवर दिया। और लोगों के कमेंट थे कि लिपस्टिक वाली भाभी का इंटरव्यू करो, और जो हमारा परिवार कमेंट करके, जो हमें देखते वो परिवार ही है हमारा, जो कमेंट करते उसी के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। घर की जो स्थिति है, हम बस उसी के वजह से अपना चैनल बनाई हूँ। ना मेरे को इतना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, बस हमें बस छाई हो जाए हमारे बच्चन के लिए। जो आज के हम 19 साल यानी 18 साल पहले से जो चीजें उनसे गुजर रही हूँ, बस वो अब हमसे नहीं सहन हो रही हैं। अब रही बात भैया ये चीज कि मतलब चलो ठीक है, हम सभी के सहारे हूँ, कब तक हम हाथ फैलाएंगे भैया, तुम भी बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आज बच्ची हो गई, बड़ी है, वो भी शादी लाए है। नहीं, हम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हो। क्योंकि अभी जितने भी कमेंट है आपके वीडियो में, एक आध कमेंट की बात नहीं करें, बाकी सारी कमेंट आपके अपोजिट है, आपके खिलाफ है।
हम वो चाहते हैं कि वो उन लोगों की सोच को आप बदलो, और जो भी वीडियो बनाते हैं उनका फर्ज बनता है कि उनकी जो ऑडियंस है उन्हें वो अच्छे कंटेंट दिखा सके, अच्छा चीजें बता सके जिससे वो सीखे। वही हम आपसे गुजारिश करते, बुराइयां खत्म करो, आप अपने बारे में अच्छे सी चीजें बताओ, लोगों को बताओ वो जो चीजें। भैया मतलब जो भैया लोग कमेंट कर रहे हैं तो